जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पहले वीडियो में भी यानी पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ और आज फिर पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि इस कलयुग में प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम ही आधार रह जाएगा। अगर हमको आपको लंबा जीवन या लंबा समय बिताना है और वो भी खुशहाल जीवन बिताना है तो प्रभु श्री राम के हरि नाम कीर्तन का उच्चारण करना होगा और कलयुग के आयु को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि धर्म कम है अधर्म ज़्यादा है। तो हमको आपको धर्म को बचाना है, अधर्म का साथ नहीं देना है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। इससे पहले भगवान गणेश जो हमारे आपके विघ्नों को हरने वाले हैं और माता सरस्वती जो विद्या की प्रदायिनी हैं, तो उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम को सफल बनावें और उसमें अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे इस रामचरित मानस को भी सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान हमारे ऊपर बनाए रखें और हमारे इस 10 मिनट के वीडियो को पढ़ने सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम आपका कल्याण कर देंगे। तो कथा बड़ी मार्मिक है। आपको बालकांड में माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने, जो पत्थर की बनी माता अहिल्या, वो भी अपने पति के श्रापवश गौतम ऋषि का थोड़ा सा लांछन के वजह से श्राप लगा और वो पत्थर की बन गई। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने ही पत्थर बनी अहिल्या को सिर्फ अंगूठे के छूने मात्र से ही वो अपने शरीर में बदल गई और अपने धाम को चली गई। तो ये प्रभु श्री राम का एक पारंपरिक कथा है। आइए इसमें हम आपको ले चलते हैं। प्रकाश डाला जाए तो विघ्न हरने वाले भगवान गणेश से निवेदन करने के पश्चात ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। अब मैं हम आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में। नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु मैं पाऊँ, नगर देखाई तुरत लय आऊँ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनि मुनीसु कह बचन सुप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा रहे गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में
तरकस बांधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला उर अति रुचिर नागमणिमाला सुभग सोन सर शीरुह लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तपों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख हैं। कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रिकुटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्व वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब ये सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। यानी कि भगवान को देखने के लिए लोग ऐसे दौड़ें जैसे किसी चीज की लूट मची हो। निरख सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूपों को देख रही हैं। कहीं पर बचन सुप्रीति सख इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने कपड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कौन आही यह छवि सखी पटत रिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारियहि कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी
प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मधु मोचन, कौशल्या-सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारिच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में इस रामचरितमानस के कथा को लेके मैं फिर मिलूँगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि हमारे इस रामचरितमानस को सुनने और पढ़ने मात्र से हमारा आपका संसार का कल्याण हो जाए। धीरे धीरे मैं प्रभु श्री राम के धनुष यज्ञ तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद हमारा संकल्प है कि इस रामचरितमानस को बालकांड से लेके उत्तरकांड तक आपको मैं सुनाऊंगा अपनी वाणी के माध्यम से। तो अब हम अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी परिश्रम साकार तभी होगी जब हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।